वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं और नाउन टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, बाकी इसके बाद इसके रूल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और इसका स्पेशल रूल देखेंगे जो कि नोट के रूप में अवेलेबल होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर हम इसमें वर्ड कुछ होते हैं उन वर्ड के बारे में बात करें, जैसे कि एक वर्ड है मेजर। मेजर की अगर हम हिंदी बात करें तो बोलते हैं मापना। वेट की अगर हम बात करें तो ये होता है मतलब किसी भी चीज़ का भार को हम वेट बोलते हैं, जो कि नाउन के रूप में होता है। बट अधिकांश नाउन के जो फॉर्म होते हैं वह भी1 के रूप में भी काम करते हैं। और एक वर्ड होता है काउंट। काउंट मतलब गिनना। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम या तो मापते हैं या फिर तौलते हैं या फिर उसे गिन नहीं सकते हैं। माप तो सकते हैं, तौल भी सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। तो उन सभी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोल। पेट्रोल जो है उसे हम मापते हैं, मिल्क, वाटर, ऑयल ये सबको मापते हैं लीटर में। तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम वेट करने की बात करें तो गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, व्हीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, इन सभी को हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो वेट करते हैं मतलब तौलते हैं। तो तौलते हैं तो इसका मतलब कि ये जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। और ऐसा चीज़ जैसे कि मनी हो गया। मनी को तो ना हम वेट करते हैं ना मेजर करते हैं, बट मनी एक ऐसा वर्ड है जिसे हम काउंट भी नहीं करते हैं, इसलिए ये भी मतलब कि अनकाउंटेबल होने के नाते मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है, आप सोचिएगा कि अगर आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि हम तो पैसे को गिन सकते हैं। मनी की अगर हिंदी बात करें तो होता है रुपया, पैसा। अगर आपके मन में यही सवाल उठता होगा अभी यहाँ पर कि रुपए को तो हम गिन सकते हैं लेकिन मनी जो है वह कैसे आप बोल रहे हैं कि काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको आपको मतलब ये समझना चाहिए कि अगर आप गिन रहे हैं तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ऐसे ही टोटल करके जितने भी आप गिन रहे हैं उस सबको आप रुपए में गिन रहे हैं, न कि मनी में गिन रहे हैं। अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आप कहिएगा कि मेरे पास 500 रुपये हैं। लेकिन ये वर्ड जो मनी है, आप कभी भी नहीं कहिएगा कि मेरे पास 1 मनी है या फिर मेरे पास 2 मनी है या फिर मेरे पास 3 मनी है। इस तरह से आप कभी भी नहीं बोलते हैं। इसलिए जो है मनी को हम अनकाउंटेबल के श्रेणी में रखते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, और ये सब जो है वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर किन्हीं के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, अगर, तो उसको हम वही बोलते हैं कि मेरे पास मनी है। मनी है इसका मतलब वो निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित है। कितना है उस वो कन्फर्म नहीं है, इसलिए जो है मनी को हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। इन्हीं के सब कुछ मिलाकर इन सबको मटेरियल नाउन का डिफिनीशन बना है। तो चलिए उसे जल्दी से देख लेते हैं कि इसके आधार पर हम उसे कैसे लिख सकते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज मटेरियल नाउन। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते हैं, वे सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, वाटर, मिल्क, मनी। आप इसका डिफिनेशन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होंगे जिनको इंग्लिश से मतलब थोड़ी सी एलर्जी रहती है, वो हम कोई शिकायत नहीं करते हैं, बट वे क्या करें, उनकी मजबूरी होती है कि वो मतलब इस मीडियम से बिलोंग्स नहीं करते हैं, इस मीडियम को अपरिचित रहते हैं इस मीडियम से। तो उनके लिए हम इनका बता दें कि इनका डिफिनेशन से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो रूल है उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे और समझाएंगे हिंदी में ही, ताकि दोनों कोई समझ सके आसानी से। और जितने भी हॉट टिप्स है उन सभी को नोट्स के अंतर्गत हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बावजूद भी एग्जाम्पल के थ्रू हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल हिंदी में इसमें डरने की कोई बात नहीं है, दोनों कोई आसानी से समझ सकेंगे। तो इस तरह से हमने इसका डिफिनेशन देखें। अब हमने इसका डिफिनेशन देखा था, अब इसके बाद हम रूल की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रूल है, और उन सभी रूल को एक एक करके हम बारीकी से उदाहरण के साथ देखते हैं।
रूल को समझने से पहले हम छोटी सी जानकारी को कलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम रूल की तरफ बढ़ेंगे। एक वर्ड है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल, एक है काउंटलेस। काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम चाह कर भी गिन नहीं सकते। और काउंटलेस मतलब कि वैसे इसमें चीज़ आते हैं कि जिनको हम गिन तो सकते हैं बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है गिनने की, इसलिए उसे हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो उसको हम काउंटलेस के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम काउंटेबल की बात करें तो बॉय, इसका प्लुरल भी होता है बॉयज, जैसे बहुत सारे लड़के हैं बॉयज मतलब, तो इनको हम आसानी से गिन सकते हैं। अगर हम बात करें सैंड, सैंड मतलब बालू, बालू को तो हम गिन नहीं सकते चाह कर भी। शुगर, शुगर मतलब चीनी, बहुत सारा चीनी है वो तो उसे हम कैसे गिन सकते हैं। अगर हम बात करें वाटर मतलब अगर एक बूंद भी हो तो उसे भी वाटर बोलेंगे, और पूरा महासागर हो, अगर पूरा मतलब तालाब का पानी हो तो उसे भी हम वाटर बोलते हैं। आप लोग में से कुछ ऐसे होंगे जो सुने होंगे वाटर्स, फिर जो है उसका ये जो मीनिंग है पानी ना होकर कुछ और होता है। सैंड, इसका भी आपने सुना होगा एस लगाकर कि सैंड से, उसका जो है वो अलग अपना मीनिंग होता है। उस ऐसे जितने भी वर्ड हैं जिनका प्लुरल फॉर्म देखने, प्लुरल फॉर्म मतलब एस या एस जोड़ने पर उनका अपना सामान्य अर्थ जो है वो बदल जाते हैं, उनको हम आगे के क्लास में हम ज़रूर पढ़ेंगे इसे। बट यहाँ पर जो है इसका सामान्य अर्थ जो है वो अपना प्लुरल में भी और सिंगुलर में भी दोनों में सेम रहता है। मतलब सैंड कहें तो बालू, बहुत सारे बालू हो, या फिर बालू का एक कण हो। चीनी कहें तो एक कण हो, चाहे बहुत सारे कण हो, उसे चीनी ही मतलब शुगर ही बोलेंगे। अगर वाटर कहें तो एक बूंद हो या तालाब हो उसे वाटर ही बोलेंगे। बट हेयर की अगर हम बात करें, एक बात और ही, यहाँ पर जो है इसका हम प्लुरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। प्लुरल फॉर्म बनाने पर इसका जो सामान्य अर्थ है ना वह बिल्कुल ही बदल जाता है, फिर वह अपना मूल अर्थ में नहीं रहकर कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं। मतलब सैंड, अगर सैंड्स की बात करें तो रेगिस्तान हो जाता है। मतलब इसी तरह से जो जितने भी वर्ड हैं जिनमें मतलब एस या एस लगाते हैं तो उनका सामान्य अर्थ जो है बदल जाते हैं, लेकिन वे अनकाउंटेबल की श्रेणी में ही आते हैं। तो हम चलिए इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि हेयर स्टार मनी फिश मतलब हेयर, अगर हम बाल की बात करें तो अगर सुबह से शाम तक या फिर बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन हम बाल को चाहें तो पूरे अपने शरीर के बाल को गिन सकते हैं, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम इसे गिनते नहीं हैं। बट इसका प्लुरल फॉर्म जो है वह होता है। अगर हम बात करें हेयर तो इसका हेयर्स लिख सकते हैं, स्टार की बात करें तो इसका हम स्टार्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह से फिश की अगर हम बात करें तो इसका भी हम प्लुरल फॉर्म लिख सकते हैं। मनी का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि काउंटलेस के अंतर्गत ऐसे आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट जो कि हम उनकी गिनती कर सकते हैं बट उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम उसे गिनते नहीं हैं। इतना आप समझ गए होंगे, तो चलिए हम एक अपना रूल की तरफ मूव करते हैं। रूल क्या होता है इसमें जल्दी से हम रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी तक सब हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो में कमेंट करना ना भूलें वीडियो कैसी लगी, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और चलिए हम रूल की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए तो आगे हम बात करते हैं फिश। एक वर्ड है फिश, फिश मतलब होता है मछली। मछली को तो हम क्या कर सकते हैं, तौलते हैं। मार्केट में मछली जो है वो वेट के हिसाब से मिलता है, मतलब उसे हम तौल कर ले आते हैं या फिर तौल कर बेचते हैं। तो फिश जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। मतलब फिश जितने भी मछलियां हैं उनको हम फिशेस नहीं लिख सकते हैं सामान्यतः नॉर्मली। मतलब जितने भी मछली कहें तो भी फिश, मछलियां कहें तो भी फिश, इसका जो है सामान्यतः प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। अगर हम बात करें आर्टिकल की तो इसके पहले आर्टिकल भी हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन में 90% जो होता है वो आर्टिकल नहीं लगता है और उसका प्लुरल फॉर्म भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रूल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नो प्लुरल, मतलब इसका हम प्लुरल नहीं बना सकते एस या ई एस जोड़कर। आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को। अब यहाँ पर आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल का भी हम यूज नहीं करते हैं इसके पहले।
कब सामान्य रूप से रहेगा तब। लेकिन इन्हीं का एक वर्ड होता है गोल्डन फिश, जिसको हम बोलते मतलब गोल्डन फिश की अगर बात करें, कुछ लोग गोल्डन फिश देखे नहीं होंगे तो आपको हम दिखा दे रहे हैं गोल्डन फिश। चलिए अच्छा से आप देख लीजिए, ये है गोल्डन फिश। इन्हीं का मतलब अपना एक समूह होता है। तो गोल्डन फिश जो है वो बाकी मछलियों से जो है वो हट कर है। तो ऐसे मटेरियल नाउन जो कि स्पेशल हो, बाकी सबसे हट कर हो, सामान्य से हट कर हो, तो सामान्य से हट कर होंगे तो उनके जो रूल हैं वो भी सामान्य से हट कर रूल होते हैं। तो इंग्लिश में यही समझने वाली चीज़ होती है और इसी को हम समझते हैं और यहीं से एग्जाम में एरर जो है पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें गोल्डन फिश की, तो गोल्डन फिश जो है लिखते हैं तो ये सही होता है। अगर एक गोल्डन फिश है तो गोल्डन फिश लिखेंगे, बट एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिख सकते हैं, गोल्डन फिशेस लिख सकते हैं। उस समय इसका प्लुरल जो है वह संभव हो जाता है, चूँकि ये जो है स्पेशल केस में आ जाते हैं। मतलब ये जो मछलियाँ है वो सभी जातियों से हट कर होती है, इसीलिए हम इसका प्लुरल फॉर्म बना सकते हैं। अगर हम बात करें द गोल्डन फिशेस, तो यहाँ पर जब तक से मेंशन ना हो कि एक से ज़्यादा गोल्डन फिशेस है तो हम गोल्डन फिशेस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमें यहाँ पर इंडिकेट ही नहीं कर रहा है कि एक है या फिर एक से ज़्यादा है। तो इसको हम प्लुरल फॉर्म नहीं बनाएंगे जब तक से हमको इन्फॉर्म ना हो जाए, हमको मालूम ना चल जाए कि एक से ज़्यादा मछली है या फिर एक है। अगर हम बात करें द गोल्डन फिश, मतलब हम आर्टिकल पर आपको फोकस करना चाह रहे हैं कि गोल्डन फिश जब है उसके पहले आर्टिकल की बात करें तो यह स्पेशल हो जाने की वजह से इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। इसको और बेहतर तरीक़ा से समझने के लिए चलिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ लगातार लास्ट तक बने रहें। तो मेरे दोस्त इस तरह से मेरे पास रूल निकल कर आता है कि नॉर्मल यानी कि 19% नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। 90% केस ऐसे होते हैं जो कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से दूसरा रूल आता है कि नॉर्मली मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मतलब कि मटेरियल नाउन जो है वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं और वर्ब भी अपने साथ क्या लेते हैं, तो सिंगुलर लेते हैं। इस रूल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ए फिश कैन ब्रीथ इन वाटर। सबसे पहले हिंदी आप देखिए, यहाँ पर लिखा है मछली और मछलियाँ, यानी कि मछली कहें तब भी, मछलियाँ कहें तब भी पानी में श्वास ले सकती हैं। इसका अगर हम इंग्लिश बनाएं तो मान लीजिए हम एक बार लिखे मछली, एक बार लिखते हैं मछलियाँ, तो इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग आपको अगर ट्रांसलेट करना है तो आप सोचिएगा कि मछली एक है और मछली को हम मतलब कि नहीं रूल पता रहेगा तो आपको ये लगेगा कि मछली को तो हम गिन सकते हैं चूँकि एक मछली है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ए फिश कैन ब्रीथ इन वाटर। बट जैसे ही आप ऐसे लिखिएगा तो ये जो है सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, चूँकि फिश जो है यह एक ऐसा वर्ड है जो कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। मछली को हम गिन कर नहीं बेचते हैं या फिर नहीं गिनते हैं, इसे हम जो है वेट करके बेचते हैं। और जो दुनिया की सारी चीज़ें जिसे हम तौलते हैं या फिर वेट करते हैं या फिर उसे गिन नहीं सकते हैं तो वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और मटेरियल नाउन का यूज रूल होता है कि उसके पहले आर्टिकल आपको नहीं लिखना है, इसलिए आप लिखते हैं अगर मछली पानी में श्वास ले सकती हैं तो इसका इंग्लिश ए फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, तो आप गलत हो जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आपको हमने पूरी तरह से कंसेप्ट बता दिए हैं। अगर इसी तरह से मछली को छोड़कर आप लिखते हैं मछलियाँ पानी में श्वास ले सकती हैं, तो आप सोचेंगे, आपको पता नहीं रहेगा रूल, तो आप सोचेंगे कि मछलियाँ मतलब बहुत सारे मछलियाँ हैं तो हम इसको फिशेस कर सकते हैं, फिशेस कैन ब्रीथ इन वाटर। बट जैसे ही आप इसे लिखिएगा तो ये जो है रूल आपका रूल के अनुसार गलत हो जाएगा, क्योंकि मछलियाँ अगर हम बात करें तो मछली जो है वह उसको हम वेट करके इसी तरह से मतलब वेट करके गिनते या बेचते हैं, तो ये जो है अनकाउंटेबल की श्रेणी में आने के कारण इसको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका मटेरियल नाउन का रूल है कि इसका प्लुरल फॉर्म जो है नहीं बनता है, यह सामान्यतः सिंगुलर में ही यूज होते हैं, इस वजह से इसका ये जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर लिखे द फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, ये सभी मछलियों के लिए है कि सही मछलियाँ जो हैं वह पानी में सांस ले सकती है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा,
जाएगा, क्योंकि इस सभी मटेरियल उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इसी तरह से आर्टिकल के आधार पर ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इसे लिखना चाहें फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, या इसको अगर हम हिंदी की बात करें तो मछली या फिर मछलियाँ पानी में सांस ले सकती हैं, आप इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि फिश जो है यह अनका मटेरियल उनके अंतर्गत आता है। यह अनकाउंटेबल की श्रेणी में होने के कारण मटेरियल उनके अंतर्गत आता है। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये जो है फिश कैन ब्रीथ इन वाटर अपने आप में सही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो दो रूल हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है। और इस पर जो हमने नोट की बात कही है, मतलब जैसे कि स्पेशल जो मछली हो, गोल्डन फिश की अगर बात करें तो उसको समझने के लिए हम उसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे हम इसका चर्चा कर दिए हैं, बट तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं रूल के अकॉर्डिंग। चलिए हम रूल क्या कहता है उसके अनुसार समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर लिखा है आई, यहाँ पर लिखा है 8 गोल्डन, और भरना है हमको दोनों जगह पर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है हैज फिश, मतलब आई हैज 8 गोल्डन फिश, क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ज़्यादा नहीं मतलब कि खींचते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे वर्ड है गोल्डन फिश, मतलब यहाँ पर 8 गोल्डन, गोल्डन की अगर हम बात करें और वर्ड भरना है हमको फिश, तो गोल्डन जैसे ही हो गया मतलब बाकी सबसे हट कर है। अगर फिश की बात करें नॉर्मली तो सामान्यतः फिश जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आने के कारण इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, बट जैसे ही गोल्डन वर्ड हो गया ये सामान्य से हट कर हो गई। ये जो मछलियां हैं वो सब बाकी से हट कर होती है, तो इसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। 8 यहाँ पर है, 8 होने के कारण हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, और एक ही ऑप्शन में है प्लूरल फॉर्म मतलब फिशेस, तो हम इसके अनुसार डी ऑप्शन को राइट मानेंगे। और यहाँ पर जो होगा आई हैव हो जाएगा, चूँकि आई के साथ है भी होता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि आई के साथ हैव होगा, बट यहाँ पर फिश होगा कि फिशेस होगा। आपको ये हम अच्छा से बता दिए हैं कि जो गोल्डन फिश होते हैं बाकी सबसे हट कर होने के कारण इसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह से इसमें है गोल्डन फिश इज कॉस्टली इन दिस डेज, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि जो गोल्डन फिश है वह इन दिनों जो है महंगी हो गई है। तो गोल्डन फिश अगर हम बात कर रहे हैं गोल्डन फिश का नॉर्मली सामान्यतः अगर हम जाते हैं मार्केट में तो मान लीजिए हम गए तो हमको जब तक से जानकारी न दिया जाए कि हमने कितने गोल्डन फिश खरीदने की है या फिर कितने गोल्डन फिश की कीमत की पता करनी हो, तो उस समय हम सामान्यतः एक ही मानते हैं। उस समय हम गोल्डन फिश को फिशेस नहीं लिखेंगे जब तक से हमें क्लियर ना हो कि कितनी है संख्या में। तो यहाँ पर हम आर्टिकल द लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, एन भी नहीं लिखेंगे। एन तो ऐसे ही नहीं होगा, ए भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि एक गोल्डन फिश की बात है या फिर मतलब यहाँ पर तो यहाँ जब तक से एक से अधिक की बात नहीं हो तो फिशेस तो होगा नहीं, फिशेस तो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसके अनुसार ए को अगर भर रहे हैं तो भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर स्पेशल है और स्पेशल के पहले द ही आर्टिकल आता है, ए एन आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये आर्टिकल की वजह से मतलब ये गलत हो जाएगा कि सामान्यतः जो मछलियाँ हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है और उनके पहले आर्टिकल जो है नहीं लगता है, बट गोल्डन फिश स्पेशल मछली है और इसके पहले सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द लगता है। इस वजह से भी आपका ए जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर द ही होगा। बाकी यहाँ पर लिखा है ए गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल एंड यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। जो सोना है वो महंगा धातु होता है और जो इसका मतलब कि यूज वो होता है वो गहना बनाने में होता है। तो अगर हम बात करें गोल्ड की बात करें तो ये जो है मटेरियल उनका अंतर्गत आता है, तो इसके पहले जो है आर्टिकल नहीं लगेगा, तो इसलिए आर्टिकल की वजह से आपका ये जो पार्ट है वह गलत हो जाएगा। आप ए गोल्ड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। आई लाइक ए म्यूजिक इफ़ आई हैव नथिंग टू डू, मतलब मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूजिक वर्ड है, तो ये जो म्यूजिक है वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। इसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल की श्रेणी में होने के चलते इसके पहले हम आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, इसलिए ये पार्ट आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कि देयर और इसमें भरना है और यहाँ पर है 10 गोल्डन। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या भरेंगे, इन एक्वेरियम, मतलब एक्वेरियम में हमारे पास क्या है, देयर आर। अगर हम इसमें भरना चाहें तो क्या भर सकते हैं, इसमें हम अपने आप से लिखेंगे। इसको हम टेस्ट करने के लिए दिए थे कि इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर बता दें कि देयर आर 10 गोल्डन
फिशेस हम लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर गोल्डन फिश की संख्या 10 है और यह स्पेशल होने की वजह से इसका प्लूरल फॉर्म होता है 10 है, तो हम यहाँ पर फिशेस लिखेंगे और यहाँ पर जो है आर होगा, जो कि ये बहुत सारे हैं इसलिए इसके साथ में आर आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर लिखा है विस्डम मतलब बुद्धि, कम्स विथ एज। विस्डम जो है मतलब नाउन, नाउन अगर विस्डम मतलब बुद्धि, बुद्धि की बात करें तो यहाँ पर ये नाउन है। ये जो बुद्धि है तो ये आता है एज के अनुसार आता है, तो इसके साथ वर्ब कौन सा होगा? तो आपको हम रूल में बताए थे कि जनरली जो है वह मटेरियल नाउन मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उनको जो है उनके साथ जो वर्ब होता है ना वह सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जो है कम्स दिया हुआ है। अब पहले ही वीडियो में हमने बताए थे कि कोई भी मेन वर्ब हो उसमें एस नहीं लगा है तो ये प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये जो बात है हैव कम, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ पर इज कमिंग भी नहीं होगा, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चूँकि मेन वर्ब में यहाँ पर ई मतलब एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है, चूँकि ये सामान्यतः सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। जब तक से स्पेशल नहीं हो तब तक से ये जो है सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी जो है वह सिंगुलर रखते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर जो है नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक अभी यही देखे कि 90% केस ऐसे होते हैं जो कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है और इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते हैं हम। और ये जो है ये सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर रखते हैं। और जब इसका स्पेशल की बात करें कि इसमें कोई सी चीज़ को स्पेशलाइज्ड किया जाए, मतलब स्पेशल चीज़ के बारे में बात किया जाए, तो उसके पहले हम आर्टिकल लिख सकते हैं। और उसके पहले आर्टिकल लिखने की बात करें तो द आता है और उसका प्लूरल फॉर्म भी हम बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें मेरे दोस्त। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप मेरे लिए थोड़ा सा मतलब मेहनत कीजिए कि आप इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हो सके तो दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। अभी तक से आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ऑल पर, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं नाउन की नेक्स्ट क्लास में। आपको हम A to Z को लेकर चलते हैं ताकि कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक जो है वो छूट ना पाए। इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना ही पर वीडियो को शॉर्ट करते हैं। जय हिंद।